हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय भवन का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 3B का 1 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है। फर्स्ट का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि यहाँ पे खाली स्थान में क्या होगा वही हम लोगों को लिखना है। तो मूल वास्तविक और असमान होने के लिए डी 0 से बड़ा होना चाहिए। डी को हम लोग विवेचक और विविक्तकर भी कहते हैं। तो यहाँ पर डी का मान जो है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा आ गया यानी कि प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। और डी बराबर होता है b² - 4ac। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac और यह 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर ये हम लोगों का यहाँ पर ये हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे यदि b² - 4ac और यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है और खाली स्थान के जगह पर क्या होगा वही हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर वास्तविक और समान होने के लिए d 0 के बराबर होना चाहिए और d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर समान होने के लिए, मूल वास्तविक और समान होने के लिए यहाँ पर बराबर 0 दे देंगे तो यह हमारा मूल वास्तविक और समान हो जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पर वास्तविक जब d का मान 0 से छोटा होगा, जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात b² - 4ac वह जो है 0 से अगर छोटा होगा यानी कि निगेटिव में जो भी आएगा, d का वैल्यू अगर निगेटिव में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात b² - 4ac छोटा हो जाएगा 0 से और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से तो ax² + bx + c = 0 के मूल क्या होंगे। तो हमने बताया था इससे पहले, यहाँ पे अगर बड़ा होगा, अगर 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर शुरू में ही बताया था कि मूल वास्तविक यानी कि b² - 4ac वह अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर ये इतना हम लोग लिख देंगे, वास्तविक और असमान। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए b² - 4ac को डैश कहा जाता है, यानी कि b² - 4ac यह जो है बराबर d होता है और d को विवेचक कहा जाता है, यहाँ पर विवेचक कहा जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर ये विवेचक हम लोग लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 का 1, समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखिए। तो समान होने के लिए कब होगा, जब d = 0 आएगा और d बराबर जब 0 आएगा तो मूल हमारा समान हो जाएगा और d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। ये -4ac को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा b² = 4ac और यही हमारा इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 का 2 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण ax² + bx - c = 0 के मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल का मान लिखिए। तो वास्तविक और समान होने के लिए प्रत्येक मूल का मान होता है -b/2a -b/2a, इतना हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर, समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इजकल टू 0 के लिए विविक्त कर का चिन्ह लिखिए। तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इजकल टू 0। ये 3 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। अब कहता है कि विविक्त कर का चिन्ह लिखिए। तो विविक्त कर का चिन्ह निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डी ज्ञात करना पड़ेगा और डी को ही हम लोग विविक्त कर कहते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर b के जगह पर है -1, इसमें कोई संख्या से गुना नहीं है, इसका मतलब ये -1 है। तो -1 का स्क्वायर हम लोग कर दिए और फिर 4 और a के जगह पर है 2 तो 2 लिख देते हैं और c के जगह पर है -1 तो -1 गुना हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस और इसको जब गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा इजकल टू या 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और हम लोगों को यहाँ पर विविक्त कर का चिन्ह लिखना है। ये प्लस में आया है तो विविक्त कर का चिन्ह हो जाएगा धनात्मक। अगर माइनस में आता तो हम लोग लिखते यहाँ पर ऋणात्मक और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है 6x² माइनस 11x प्लस 3 इजकल टू 0 और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डी निकालना पड़ेगा और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर b के जगह पर दिया हुआ है -11 तो -11 का स्क्वायर कर देंगे। 4 इंटू ए के जगह पर है 6 तो 6 कर दिए और सी के जगह पर है 3 तो यहाँ पर -11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है और जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72 और जब 121 में से हम लोग 72 माइनस करेंगे तो जब 121 में से 72 हम लोग माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा और 49 यह डी जो है वह डी का जो वैल्यू आया, मेरा डी का जो मान आया है 49 वह 0 से बड़ा आया है और 0 से बड़ा जब आएगा तो यहाँ पर हम लोग मूल जो है मूल हमारा वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविक्तर यानी विवेचक के मान ज्ञात करना है हम लोगों को। 5 का एक समीकरण दिया हुआ है ax² माइनस bx प्लस c इजकल टू 0। यहाँ पर विवेचक का मान निकालना है हम लोगों को तो d निकालेंगे, d को ही हम लोग विवेचक कहते हैं। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac और ये b के जगह पर दिया हुआ है -b का स्क्वायर माइनस 4 और a के जगह पर a है और c के जगह पर c है तो b² माइनस 4ac यही हमारा विवेचक का मान हो गया और यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 का 2x² माइनस 4x प्लस b इजकल टू 0 और यहाँ पर हम लोगों को विवेचक ज्ञात करना है यानी कि डी ज्ञात करना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac और b के जगह पर है -4 तो -4 का स्क्वायर कर दिए, -4 और a के जगह पर है 1 और c के जगह पर है b। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और माइनस इसको गुना करते हैं तो 4b और यही हमारा विवेचक का मान हो गया। इतना हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 का 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 और यहाँ पर भी हम लोगों को डी का मान निकालना है, विवेचक ज्ञात करना है। डी बराबर b² माइनस 4ac, b का वैल्यू है -2 तो -2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और a के जगह पर यहाँ पर 3 दिया हुआ है और c के जगह पर है 1/3। ये 3 से 3 काट दिए, यहाँ पर बच गया -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी हो जाएगा 4, 4 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 0 और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 का 4 √3y² प्लस 11y प्लस 6 √3 बराबर 0। यहाँ पर यह हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें डी का मान निकालना है यानी कि विवेचक ज्ञात करना है। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, b के जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है 11 तो 11 का स्क्वायर 4 इंटू और a के जगह पर दिया हुआ है √3 और यहाँ पर c के जगह पर दिया हुआ है 6 √3। 11 का स्क्वायर हो जाता है 121 और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा
72 और 121 में से जब 72 घटाएंगे तो हो जाएगा 49 और यही हमारा विवेचक का मान हो गया। इतना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 5 √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर 0 और यहाँ पर भी हम लोगों को d का मान निकालना है यानी कि विवेचक ज्ञात करना है। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पर है माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर है √3 और c के जगह पर है माइनस 2√3। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस जब गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस और जब हम लोग इसको गुना करेंगे 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर √3 गुने √3 3 हो जाएगा। 8 में फिर 3 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24 और 24 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 32 और यही 32 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 का 6 नंबर क्वेश्चन है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग d निकालेंगे, विवेचक ज्ञात करेंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पर दिया हुआ है यहाँ पर 10 तो 10 का स्क्वायर 4 इंटू a के जगह पर है 3√3 इंटू और c के जगह पर है √3। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 और जब 100 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 64 और 64 यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 का 1 दिया हुआ है यदि x माइनस 1 3x² माइनस px प्लस 4 का गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करें। यानी कि x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड है तो p का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे माना कि px इसको हम लोग मान लेते हैं px इक्वल टू है 3x² माइनस px प्लस 4। अब चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 1 इस px का गुणनखंड है, यह इसका गुणनखंड है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। चूंकि यह एक गुणनखंड है तो x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू हो गया 1। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे px, जहां पर x है वहां पर हम लोग 1 देंगे यानी कि p1 इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जहां px है वहां पर हम लोग 1 बैठा देंगे तो यहाँ पर 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस p गुने 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और इंटू 3 करेंगे तो 3 माइनस p प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग इसको 7 3 और 4 7 हो जाएगा माइनस p इक्वल टू 0। ये p माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको p इक्वल टू 7 और यही हमारा आंसर हो गया, p का मान हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 का 2 सेम क्वेश्चन है यदि x प्लस 3 ax² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं माना कि px इक्वल टू ax² प्लस x प्लस 1 और यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 3 इस px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में माइनस 3। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको p माइनस 3 इक्वल टू 0। जहां जहां x है वहां पर हम लोग माइनस 3 मान बैठा देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले है a गुने माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9a और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3
प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ पर हम लोग इसको 1 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा -2 इजकल टू 0। ये 2 माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 9a इजकल टू 2, और ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा a इजकल टू 2/9, और यही a का मान हो गया। इतना हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।